प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने हमें आज फिर से यह मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु ने हमें अपनी भाषा से नवाजा है। हालेलुया जो शब्द है वह स्वर्ग की भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है। हम सभी उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। उन सभी संतों के साथ हम मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र जन वहाँ पर लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, हम उन सब के साथ मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन जो इस पृथ्वी पर है, जो हर वक्त प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, उनके साथ मिलकर हम बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जो सभी उपस्थित है, हम उनके साथ मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ इन कार्यक्रमों को देखते हैं, उन सब के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे खुद के अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मेरे जीवन के ऐसे कई साल थे जब मैं फेथ क्राइसिस से होकर गुजर रही थी। प्रभु से जब मैं अकेले में बातचीत करती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि प्रभु, आप कोई मुझे रास्ता दिखाए, मुझे कोई चिन्ह बताए। तब प्रभु ने मेरे अंदर एक प्रेरणा डाली कि अगर मैं तुम्हें कुछ चिन्ह दिखाता हूँ और अगर जहाँ तुम चाहती हो वहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ, तो फिर क्या तुम वापस उस रास्ते से वापस चली आओगी? क्या तुम्हें सब कुछ मिल जाने के बाद में जो तुम्हारी इच्छा है उससे तुम पीछे हट जाओगी? प्यारे विश्वासियों, आज के इस दौर में जब हम कई सारी विपत्तियों और परेशानियों के बीच में रहते हैं, तब हम प्रभु के पास रोकर आते हैं, उससे हम गिड़गिड़ाते हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं बोलते हैं और ना जाने हम क्या कुछ नहीं करते। शायद काउंसलिंग के लिए जाते हैं या किसी पवित्र व्यक्ति के पास जाकर उनसे हम कहते कि हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु हमसे आज कहता है कि अगर मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा तो क्या तुम पीछे हट जाओगे या तुम मेरे साथ तब भी बने रहोगे? प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें आज आमंत्रित करता है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारे जीवन के कुछ भी मौसम हो, पर प्रभु हमसे कहता है कि हम कभी पीछे ना हटे, हम उसका हाथ पकड़े रहें। इस आराधना स्तुति के दौरान मैं आपको पुराने नियम में ले चलूंगी और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जहाँ पर लोग पहले प्रभु के साथ थे पर बाद में उनका हाथ छोड़ देते हैं। आइए विश्वासियों, हम आज यह प्रण करें, इस आराधना के समय प्रभु से यह अनुग्रह मांगे कि हम उसकी स्तुति आराधना खुल कर सके, उसके हम जो हमारे कन्विक्शंस थे उसमें नवीनीकरण आने पाए। हम इस गीत द्वारा फिर से, अगर हम पीछे हो गए हैं अपने आत्मिक जीवन में, तो हम दृढ़ता के साथ बोले कि यीशु, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। आइए विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ हम प्रभु से यह गीत के द्वारा वार्तालाप करें। भक्ति के साथ हम इसे गाएं। प्रभु की ओर देखते हुए हम गाएं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा यीशु, मैं ना लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे हाँ यीशु, मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। यीशु मैं कभी नहीं ना लौटूंगा, यीशु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ईश्वर के प्यारे मित्रों, हमने निनवे के बारे में कई बार सुना है। हमने सिर्फ यह जाना है कि निनवे, जब वे लोग परमेश्वर के पास लौट जाते हैं तब परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है, उनके सभी पापों से, उनके सभी दोषों से उन्हें मुक्त करता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन शायद आप और मैं इस भाग को कम जानते हैं। हम नहूम के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो निनवे के लोग थे, जो वापस आ गए थे प्रभु की ओर, 100 साल के बाद वापस से वे पाप में गिर जाते और वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं। और उस वक्त प्रभु नहूम के द्वारा उनसे कहता है कि आई एम द गॉड हु एवेंजेस, आई एम द गॉड हु इज जेलस। इसका मतलब है कि परमेश्वर उनसे बहुत ही क्रुद्ध था और उनसे क्रोधित होकर कहता है कि मैंने तुम्हें उन पापों से बाहर निकाला और तुम्हें एक नया जीवन दान दिया, पर फिर भी तुम उस पाप में वापस से गिर गए हो। आज हमें प्रभु फिर से याद दिलाता है कि अगर हम पीछे हो गए हैं, हम अपने पापों के कारण, जो हम एक अच्छा आत्मिक जीवन जीते थे, हम प्रार्थना में समय बिताते थे, प्रभु के साथ हम वार्तालाप करते थे, हम प्रभु से कई सारे हमें मैसेजेस मिलते थे, और आज हमें वह गाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताएं कुछ और कर दी। तो प्रभु हमसे कहता है कि मेरे पीछे आओ और मेरे पीछे चलते रहो और मैं तुम्हें कभी भी गलत राह नहीं दिखाऊंगा। आइए विश्वासियों, हम उस निनवे के समान जो कि पाप में वापस गिर जाते वैसे ना बनकर वापस से खड़े हो जाएं। और अगर हम बैक स्लाइडिंग कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन से, तो हम यीशु की आत्मा के लिए विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, तू हम पर दया करने वाला ईश्वर है। यीशु, तू प्रभु जी विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से तूने निनवे के लोगों को ढाढ़स दिया था कि मैं कम क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ और तुम पर दया करने वाला परमेश्वर हूँ। प्यारे विश्वासी, हम भी इस वक्त उस दया का अनुभव करें और हम यीशु से बोले कि हे यीशु, इस संसार को छोड़कर उस सलीब को लेकर मैं तेरी ओर आगे बढ़ता हूँ। हम इसे गाएं। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, हाँ यीशु, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। हाँ यीशु, मैं कभी नहीं लौटूंगा। हाँ यीशु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैं कभी नहीं लौटूंगा प्रभु, लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ